हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन और आज हम कवर करेंगे 29 जनवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे पहले हम 29 जनवरी के क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर कराऊंगी जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो सेशन के लास्ट में आप लोगों को मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप सभी मुझे उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या आप डायरेक्टली इसको स्कैन करके ग्रुप पर जुड़ सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते ना, वो ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं, है ना। तो आपको हमेशा फिर दूसरों के पीछे रहना पड़ता है। अगर आप सही समय पे देखिए, सही टाइम पर मेहनत कर ले, तो आप फिर लाइफ टाइम जो है अपने खुद के ऑनर रहेंगे। इट मीन्स कि आप सक्सेसफुल रहेंगे, आपको समय से जो है वो सक्सेस मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ द कम्युनिटी। तो किस देश ने अभी 2025 को देखिए समुदाय का वर्ष घोषित किया है। ये भी डिक्लेयर किया है हाल ही में किसने? यूएई कंट्री ने, संयुक्त अरब अमीरात। 2025 को क्या डिक्लेयर किया? याद रखेंगे, ईयर ऑफ द कम्युनिटी। अच्छा, अभी आपको बेलारूस कंट्री से एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद होगा कि बेलारूस में जो है अभी दोबारा से यहाँ के 7वीं बार जो है यहाँ के प्रेसिडेंट पद पर बने हैं एलेक्जेंडर लुकाशेंको। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपॉइंटमेंट याद रखिएगा। इसके बाद अच्छा, नेपाल से अगर हम बात करती हैं तो नेपाल का जो याला ग्लेशियर है, देखिए ये कहा जा रहा है कि 2040 तक ये पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। नामीबिया देश सॉरी, यहाँ पे अगर हम नामीबिया की बात ना करके नाइजीरिया की अगर हम बात करें, तो अभी नाइजीरिया से आपको याद होगा कि ब्रिक्स का अभी रिसेंटली जो पार्टनर कंट्री बनी है, रिसेंटली बनी है कौन सी? नाइजीरिया। ठीक है, तो ये छोटी सी न्यूज़ जो है आप लोग रिसेंट याद रखिएगा। वापस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, उन्होंने जो है 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर किया अंडर द स्लोगन हैंड इन हैंड। तो स्लोगन के इस नारे के तहत ही 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। तो कहाँ पे पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? देखिए, नेपाल कंट्री में। इस फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये काठमांडू नेपाल में देखिए इसका आयोजन हुआ। ये जो फेस्टिवल है, देखिए पश्मीना बनाने में जो भी ट्रेडिशनल वीविंग मेथड यूज़ किए जाते हैं, यानी जो पारंपरिक बुनाई यूज़ की जाती है, उसी मेथड को हाईलाइट किया गया था इस फेस्टिवल में। नेपाल देश की बात करती हैं तो यहाँ देख सकते हैं नेपाल कौन कौन सी स्टेट देखिए इसके साथ बॉर्डर लग रही है स्टेट की: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली एंड प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज सेट अप अ सेंटर टू डेवलप जीरो वेस्ट टू बायोप्लास्टिक्स। किस संस्थान ने शून्य अवशिष्ट से बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए एक केंद्र की स्थापना की? इस सेंटर को सेटअप किया है आईआईटी मद्रास ने। तो इस सेंटर को बनाने का, इस सेंटर को सेटअप करने के पीछे का मेन पर्पस क्या है कि ऐसे बायोप्लास्टिक को क्रिएट करना जो कि कोई भी वेस्ट ना छोड़ें और वो कैसे हो? फुल्ली सस्टेनेबल हो। तो इस तरह के बायोप्लास्टिक को बनाना ही इसका मेन उद्देश्य है। इस सेंटर को का नाम रेफर किया गया था, इसका नाम है सेंटर ऑफ बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आईआईटी से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में देखिए एशिया का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया। आईआईटी बॉम्बे जो है उन्होंने डेवलप किया बैक्टीरिया को जो कि सॉइल पोल्यूशन से कॉम्बैट करता है, एग्रीकल्चर को बूस्ट करता है। आईआईटी इंदौर ने अफोर्डेबल डिवाइस लॉन्च की फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन।
आईआईटी इंदौर ने क्रिएट किए ई शूज़ विद रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग। इसके अलावा देखिए आईआईटी गुवाहाटी ने 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट डेवलप की वोटर अवेयरनेस और एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी रिसेंट न्यूज़ है आईआईटी से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी, यहाँ पे आएगा गन, आर्टिलरी गन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो गन सिस्टम है देखिए इसको किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया, तो डीआरडीओ ने जो है वो इसे विकसित किया है। जो एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है देखिए ये 155 mm की जो है एक आर्टिलरी गन, एक तोप है, और इंडियन आर्मी में जो पुरानी देखिए ओल्डर गन्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए ही इसको डेवलप किया गया है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। डीआरडीओ का फुल नेम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड हुआ था ये 1958 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी डायलॉग 2025 हेल्ड। हाल ही में देखिए पहला जो प्रौद्योगिकी संवाद है ये कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ हुआ ये, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो ये हुआ है फ्रेंड्स आपका बेंगलुरु सिटी में। पहला ही एडिशन है इसलिए इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेंगलुरु कर्नाटका, जो आईआईएससी बेंगलुरु कर्नाटका है वहाँ जो है इसका आयोजन हुआ है। इस इनॉग्रल सेशन को देखिए एड्रेस किया था वर्चुअली डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। स्टेट मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एंड प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं। तो इन्होंने जो है इसके इनॉग्रल सेशन को क्या किया, एड्रेस किया। ये जो टेक्नोलॉजी डायलॉग हुआ देखिए इसकी थीम भी याद रखिएगा जो कि है एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। ठीक है, तो ये आप लोगों से एग्जाम में ना थीम भी पूछ सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम, और इसका नाम है सिस्टम का कवचम। तो ये भारत की पहली पूर्णतः एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली है, और इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसे इनॉग्रेट किया है केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। उन्होंने जो है इस सिस्टम को इनॉग्रेट किया है। कवचम जो है इसका फुल नेम है केरला वार्निंग्स आ क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसे नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर में जो है इसको डेवलप किया गया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा देखिए, तो ये जो है जो भी क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी मौसम की घटनाएं होती हैं देखिए उस दौरान रेस्क्यू करना यानी बचाव और रिहैबिलिटेशन पुनर्वास प्रयासों को जो है इससे बढ़ावा मिलेगा। तो हमें अच्छे से जानकारी मिल जाएगी देखिए पूरी क्लाइमेट चेंज कहाँ पे एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, ताकि हम लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर सकें, उनका पुनर्वास उनको किसी और जगह पे जो है वो इजीली भेज सकें पहले घटना होने से पहले ही। तो उसमें जो है ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। केरल स्टेट की बात करें, केरल स्टेट जो है कैपिटल यहाँ की तिरुवनंतपुरम है, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राज्यसभा सीट्स है यहाँ पे 9, लोकसभा की है 20, और असेंबली सीट्स है यहाँ पे 140। केरल से देखिए मैंने यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स न्यूज़ रखा है ताकि थोड़ा सा हम लोग और रिवीजन कर लें। सो देखिए केरल ने नवोधन स्कीम शुरू की थी। केरल गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया था स्टेट में जो भी एंटीबायोटिक अब्यूज़ होता है उसे कंट्रोल करने के लिए। केरल पहला स्टेट बना था जिसने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हॉल मार्किंग सेंटर्स सेटअप किए। केरल ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट शुरू किया था, और केरल पहला स्टेट बना था जिसने जो मैनहोल्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए रोबोटिक्स के वेंजर्स को यूज़ किया। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड पी सूर्यराज एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब यहाँ पे देखिए बैंक का नाम पूछा है, लेकिन ऑपोजिट भी पूछ सकते हैं। बैंक का नाम देखिए कि उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, पी सूर्यराज।
और बैंक कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक जो है फाउंड हुआ था 14 नवंबर 1927 में। हेडक्वार्टर इसका है थ्रिसुर, केरला में, और सीईओ का नाम है अजीत कुमार के। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अभी हाल ही में देखिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल बने हैं संजीव रंजन। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी का चार्ज किसको मिला है? विनीत जोशी को। एंड एसोचएम के सेक्रेटरी जनरल बने हैं मनीष सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2025? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे देखिए ऑनर किया गया? ये ऑनर किया गया है किसे? जसप्रीत बुमराह को। अभी रिसेंटली देखिए आईसीसी अवार्ड्स दिए गए हैं जिसमें कुछ विनर्स हमें याद रखनी है, जैसे कि रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। ये आईसीसी वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए ये ट्रॉफी किसने जीती है? मेली केर। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये ट्रॉफी मिली है जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी वुमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड मिला स्मृति मंधाना को। एंड मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अजमतुल्ला ओमराजी को। इसके बाद आईसीसी वुमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ईशा ओझा। एंड आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये ऑनर दिया गया है जेरहार्ड इरास्मस को। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला रिचर्ड इलिंगवर्थ। आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अर्शदीप सिंह को। और अगर वुमेंस में बात करें तो ये मिला है मिली केर। ठीक है, तो ये विनर्स जो है हमें सारे याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड द 38th नेशनल गेम्स रिसेंटली? तो हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में किया है ये नरेंद्र मोदी जी ने। जो 38 देखिए नेशनल गेम्स है ना, ये होंगे कहाँ पे? देहरादून में। 14 फरवरी इसका क्लोजिंग टाइम है, 28 जनवरी को ये शुरू हो गए हैं और ये 14 फरवरी तक चलेंगे। ठीक है, इसमें 43 जो है वो गेम्स होंगे और 37 टीम्स जो है इसमें भाग लेंगी। इसका जो मैस्कॉट है देखिए, इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैस्कॉट का नाम है मौली। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का देखिए अभी फर्स्ट पार्ट हुआ जिसमें पहला स्थान जो है वो हासिल किया किसने? लद्दाख ने। ये इसका देखिए फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी होगा जो कि ये याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में जो है इसका सेकंड पार्ट होगा और ये आपका फरवरी में होगा। तो पहला पार्ट हुआ था इसका लद्दाख, जिसमें लद्दाख ने लेह में हुआ था, जिसमें लद्दाख फर्स्ट पोजीशन हासिल की। मेडल टैली में 7 मेडल्स हासिल किए लद्दाख ने, जिसमें 4 थे गोल्ड। सेकंड पोजीशन की बात करें, तमिलनाडु 5 मेडल्स के साथ में सेकंड पोजीशन पे रहा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2020 से ये जो है गेम शुरू हो गए थे। नेक्स्ट, वेयर विल द 4th बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैम्पियनशिप कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो फरवरी 2025 में ये चैम्पियनशिप होगी, चौथी बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैम्पियनशिप। और ये कहाँ पे होगी? तो क्विंगदाओ चाइना में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो 11 से 19 फरवरी तक ये खेली जाएगी चैम्पियनशिप। इसमें देखिए इंडिया टीम जो है उनको लीड कौन करेंगे? उनका नेतृत्व करेंगे पीवी सिंधु एंड पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन। इससे पहले अगर हम थर्ड एडिशन की बात करें, क्योंकि ये तो फोर्थ एडिशन है, देखिए थर्ड एडिशन जो है ये हुआ था कहाँ पे? दुबई में इसका आयोजन हुआ था और इसमें इंडिया टीम ने जीता था कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। तो ये हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं आज के कंप्लीट। नाउ फ्रेंड, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस सिटी को कहा जाता है सिटी ऑफ 7 आइलैंड? तो ये कहते हैं मुंबई को। वेयर इज़ शिपकिला एंड बारालाचा पास लोकेटेड? तो ये है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्ट्रेट जहाँ पे एडम ब्रिज सिचुएटेड है?
तो उस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट। इंडिया श्रीलंका के बीच लोकेटेड है। विच चैनल जो कि सेपरेट करता है म्यांमार फ्रॉम नॉर्थ अंडमान, तो जो नॉर्थ अंडमान है उसी म्यांमार को सेपरेट करता है लोको चैनल। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रेगुर सॉइल, रेगुर सॉइल का दूसरा नाम है ब्लैक सॉइल। वेयर इज़ लोकटक लेक सिचुएटेड, तो ये मणिपुर में है। अच्छा, लोकटक लेक पे याद रखिएगा कि इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसे हम कहते हैं केबो लामजाओ नेशनल पार्क। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र वर्ल्ड का कैसा है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। नेम द आइलैंड ऑफ इंडिया जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है, तो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो कहाँ है, बैरन आइलैंड। वेयर इज़ जोजिला एंड बुर्जिला पास लोकेटेड, तो ये जम्मू कश्मीर में है। द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर, जो कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री हैं, टू क्रॉस विच पास, किस पास को क्रॉस करके वो तिब्बत में एंटर करती हैं, तो जो पास उन्हें क्रॉस करना होता है वो है नाथुला। नेम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है अरावली। वेस्टर्न घाट जो है उनको ऑल्सो कहा जाता है सह्याद्री, उनको ऑल्सो कहा जाता है। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल, नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। किस स्टेट को कहा जाता है शुगर बाउल ऑफ इंडिया, तो ये उत्तर प्रदेश को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टैटिक क्वेश्चन हो गए। अब रिवीजन टाइम में कल के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हाल ही में देखिए अभी रिसेंटली दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल किसने जीता, तो ये टाइटल इस बार जीता है इंडिया ने, और इंडिया ने हराया किसे है, इंग्लैंड को। हु हैज़ वॉन वुमेंस हॉकी इंडिया लीग 24-25, तो ये जीती है उड़ीसा वॉरियर्स ने। जितेंद्र पाल सिंह जो है किस कंट्री में इंडिया के अगले एम्बेसडर बनी है, राइट आंसर इज इजराइल। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड टू IDBI बैंक के MD CEO पद पर फिर से अपॉइंट हुए हैं राकेश शर्मा। विच स्टेट, कौन सा स्टेट जो है पहला राज्य बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट आंसर इज उत्तराखंड। क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन, तो नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मंथन जो हथकरघा सम्मेलन है, इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, गिरिराज सिंह। यंग इंडियन माउंटेनियर शिवांगी पाठक, हाल ही में देखिए इन्होंने किस कंट्री की हाईएस्ट पीक पर चढ़ाई की, ऑस्ट्रेलिया। एलेक्जेंडर लुकाशेंको किस कंट्री के प्रेसिडेंट का जो चुनाव है इन्होंने जीता है, तो बेलारूस के जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं। विश टू कंट्री जिन्होंने कुछ नई इनिशिएटिव्स की अनाउंसमेंट करी दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए, तो ये इनिशिएटिव जो है वो अनाउंस किए इंडिया और इंडोनेशिया ने। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हमारे रिवीजन क्वेश्चंस भी। लास्ट सेक्शन की बात करते हैं टेस्ट। कल के क्वेश्चंस की बात करें तो कल पहला क्वेश्चन था एलेक्जेंडर ने जो है वो किस वर्ष इंडिया पर आक्रमण किया था, राइट आंसर है 320 BC। और धौली पहाड़ियाँ जो हैं ये लोकेटेड है कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में। तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच, आपने हमें अच्छे से आंसर करी हैं। एंड आज हमने कमेंट रखा है नसीमा खतून। तो इसी तरह से हम आज के क्वेश्चंस की भी बात करें। पहला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर अभी शुरू किया वो कहाँ पे जो है इन्होंने इसको स्थापित किया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का बताना है मुख्यालय कहाँ है। सेकंड क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल किस देश में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, तो ये आप बताइएगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में। तो आज का हमारा जो है डेली CA का सेशन यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा आपको आज का सेशन, आई होप सो कि अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको जितना हो सके उतना रिवाइज भी कराते चलें। तो इसी तरह से हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आते हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों से अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर मिलेंगे। Till then, bye bye, take care, have a good day. Thank you so much for watching this video.